नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव में फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद गिरावट आ चुकी है। तो क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या खरीद का मौका आ गया है या आगे तेजी रहेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटी के अजय केडिया जी हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दोस्त जुड़ रहे हैं, नए दर्शक जुड़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अजय जी, सबसे बहुत पहले बहुत तो फेड धन्यवाद। के फैसले को कैसे देख रहे हैं और ये भाव में गिरावट आई है, इस पर आपकी क्या पहली टिप्पणी है? तो ये काफी सरप्राइज था। नया सरप्राइज भी बोलूंगा बोलूंगा इन लाइन भी है, क्योंकि ये तो उम्मीद थी कि 0.25 का रेट कट करेगा। लेकिन जिस ढंग से हॉकी स्टोन बना है और आगे जाके पॉज की जो बात हुई है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ आई है, जिसके चलते हमने ये गिरावट देखी है। बट जिस ढंग से हमने डॉलर इंडेक्स में तेजी देखी है, तो वो एक रिप्लिका आना चाहिए था। बट आप ये देखिए, कल की बड़ी गिरावट के बाद 1% की तेजी हमने सोने में इस वक्त देख रहे हैं, जो 2610 का लेवल फिर से रीगेन कर लिया है। तो मुझे लगता है टेक्निकली कहीं ना कहीं प्राइजेस एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई था। बट हाँ, जो फेड की बैठक थी, एक लाइन भी थी और एक सरप्राइज भी था। बट मुझे लगता है कि बाकी सेंट्रल बैंक जो रेट कट के मूड में है, ये आगे जाके गोल्ड को जरूर सपोर्ट करेगी। बट फेड काफी सरप्राइज था। फेड का जो 2025 का प्रोजेक्शन है, आधा परसेंट रेट कट का, क्या वो बाजार में और ज्यादा गिरावट ला सकता है या अब इवेंट खत्म हो गया, अब मार्केट कुछ नया ढूंढेगा? भी देखो, ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद ये चीज तो क्लियर हो गई कि एग्रेसिव रेट कट नहीं होगा। इसी के चलते हमने $2800 से लगभग $2540 का फॉल देख चुके हैं, $250। तो वहां पे भी कुछ हरकत हम बोल सकते हैं आ चुकी है। और अभी भी हमने देखा कि 2700 से लेकर $2600 का करेक्शन दे चुका है। पर आई थिंक वो बचा नहीं है, क्योंकि हम भी पहले मान रहे थे कि 1% का फॉल आएगा। बट धीरे धीरे 75 हुआ, अब 0.5 का आ गया है। तो आई थिंक इससे ज्यादा आप ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा, चाइना, इन पे नजर रखेंगे, तो ये लोग जो रेट कट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस चीज को ऑफसेट कर जाएगा। तो आई थिंक जो 0.5 ही है वो अच्छा है, क्योंकि आप बुरे से अच्छा देखिए कि पिछले 2-3 सालों में तो हमने रेट कट का नाम नहीं सुना था। 2024 में नाम भी सुना और कट देख भी लिया है। तो 2025 में ये कट कंटिन्यू रहेगा तो गोल्ड के लिए तो अच्छा है। एक पैराडॉक्स जरूर है अजय भाई कि 2 साल में रेट में कटौती नहीं हुई पर भाव रिकॉर्ड पर पहुंच गया, और अब रेट में कटौती हो रही है तो भाव आ रहा है नीचे। सो ये उल्टा ही मामला चल रहा है। नहीं, मुझे लगता है, देखिए आप एक चीज समझिए कि मैं मोटा मोटी अगर लो से हाई देखूं तो $1800 पकड़ते हैं। 1800 $1800 से $2800 हमने देखा, जो आपने बिल्कुल कहा कि बिना रेट कट के हमने $1000 की तेजी देखी है। अब रेट कट पे अगर 200-250 डॉलर की गिरावट आ भी जाए तो ये मौका है लेने का। जैसे हम देखते हैं कि दुकानदार सेल लगाते हैं तो हम सेल की तरफ भागते हैं, वैसे ही अगर इंपोर्ट के फिगर की अभी कुछ डिस्पैरिटी चल रही जरूर है। 40 टन का जो मैंने आपका वीडियो भी देखा है, तो मुझे लगता है वो इसी के करी और है कि मार्केट में जिस ढंग से अभी प्रोबेबिलिटी बन रही है, तो इंपोर्ट्स भी बढ़ ही रहे हैं। जी। तो अजय भाई, यहां से क्या लग रहा है आपको? पहले मैं चांदी पर डिस्कशन करना चाहूंगा और सोने पर उसके बाद में करेंगे। तो चांदी में क्या आपको लगता है कि अब खरीद का मौका आ गया है? चांदी जो 88,000 की बातचीत हम कर रहे थे और अब 88,000 के आसपास हमको चांदी दिख रही है, तो 85,000 आएगी या 88,000 लेने का मौका है? देखिए, फ्रैंकली मैं इंट्राडे बहुत ही कम देखता हूँ। लेकिन मेरा प्रोजेक्शन थोड़ा लंबा रहता है। मैं अभी भी मेरे वर्ड्स पे हूँ कि $38 से $40 का लेवल आपको फर्स्ट हाफ में दिखा देगा, नो डाउट। इस वक्त हमने जो चाइना से नंबर्स देखे, थोड़ा सा कम आया हुआ दिखाई दिया है ग्रोथ वाइज, जिसके चलते हमने चांदी पे इम्पैक्ट देखा, इनफैक्ट सभी बेस मेटल पे देखा है। बट आई थिंक अब तक मेरा ये मानना था $30 का लेवल नहीं तोड़ेगा। पिछले 3 महीने में हमने 3-4 बार टच होते हुए देखा, लेकिन टूटा नहीं था। बट कल की जो गिरावट थी वो थोड़ी स्पाइक होते हुए दिखाई दी। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 88 के करीब आ गया, 90 के ऊपर तो नहीं जाएगा एज ऑफ नाउ। तो आई थिंक 29-29-20 इज गुड टू बाय। इधर हम देख रहे हैं कि 87,800 से 88,000 गुड टू बाय। बट हाँ, अगला हफ्ता सुस्त होने वाला है, क्योंकि अब हॉलीडे मूड, क्योंकि जितने भी बड़ी चीजें थी, चाहे चाइना था, इंडिया था, ईसीबी, जापान। बैंक ऑफ इंग्लैंड, सब आ चुके हैं। तो एक दायरा रहेगा। बट आई थिंक 87,800, 8800 अगर कोई 3-4-6 महीने के लिए ले तो ये लेवल बहुत ही बढ़िया है। टॉप लो जरूर लगाना चाहिए, जो 86,000 का रहेगा, और इंटरनेशनल में $28 का रहेगा। सोने को क्या कैसे देख रहे हैं आप? यहां से और गिरावट की संभावना है या अभी वापस जो है तेजी का माहौल शुरू हो जाएगा? क्या कुछ वहां पर आपका अनुमान है? देखिए, सोने में थ्रेट एक ही चीज का है, वॉर का।
और हमने पहले भी देखा, जब भी सीज फायर की बात होती है तो एक वॉर प्रीमियम निकल जाता है, जिसके चलते अगर आपको ध्यान हो तो एक सोमवार को हमने $50 का बड़ा फॉल देखा। बट अगले हफ्ते हमने देखा वापस वो लड़ाई चालू हो गई और मार्केट रिकवर कर गया। तो अगर वॉर पूरी तरफ से विराम लग जाती है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात करें चाहे मिडिल ईस्ट की बात करें, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं $50-100 की और गिरावट आ जाए। बट आई थिंक जो 2540-50 का लेवल था वो एक बेस बन चुका है टाइमिंग। और मुझे ऐसा कोई बड़ा थ्रेट दिख नहीं रहा है। हाँ, कैरी ट्रेड को लेकर अभी भी बातें हो रही है कि जिस ढंग से हमने अगस्त में देखा कि बैंक ऑफ जापान ने रेट हाइक किया था, तब गोल्ड पे एक बार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। बट आई थिंक डॉलर इंडेक्स भी काफी बड़ा रैली कर चुका है। अगस्त के लो से 100 से हमने 108 का लेवल देखा। तो आई थिंक डॉलर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है जो गोल्ड को सपोर्ट कर जाए। तो मैं सेल की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। डोमेस्टिक मार्केट में 75 का जोन अच्छा है लेने के लिए, 74 के स्टॉप लॉस से। जो वापस प्राइजेस 76 500 से 77 का लेवल तो बैर मिनिमम है। बट अभी भी मेरा मानना है, जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा भी था, कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले पहले अगर हम नए हाई की तरफ पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कि वॉल्टिलिटी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ नए समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएगा। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल में जो थोड़ी सी मेरी मिसकैलकुलेशन हुई थी कि फेड को लेकर हम ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थे कि इतना हार्श डिसीजन नहीं लेंगे इन्फ्लेशन के नंबर को देखते हुए, वहां पे हमने देखा कि $100 की गिरावट आ गई। वो एक मिसकैलकुलेशन जरूर हुआ है। बट अब मुझे लगता है कि बेस बन रहा है, तो शॉर्ट की सलाह नहीं है। यहाँ से रिकवरी बन सकती है। ईयर एंड हम फिर से 2640-50 या डोमेस्टिक मार्केट में 76 500 ये लेवल वापस अचीव होते हुए देखेंगे। दोस्तों, अजय भाई आज बाहर हैं, शायद दिल्ली में हैं, और इस कारण वो आज चार्ट नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग कमेंट करेंगे कि अजय भाई बिना चार्ट के आज कैसे बात कर रहे हैं। तो ये शायद बाहर है, और बाहर से भी हमारे लिए आज समय निकाल रहे हैं, क्योंकि आज फेड का फैसला आया, उसका इम्पैक्ट आया। तो अजय भाई मुझे ये बताओ कि गिरावट में नीचे कितना और तेजी में ऊपर कितना। देखिए, बुलियन में मुझे तो लगता है तेजी के लिए अगर आप 6 महीने का लेके चलो यहाँ से, तो अभी भी आसमान खुला है, नया हाई बनेगा। हाँ, सपोर्ट जब भी हम नीचे की तरफ आते हैं तो हम और नीचे के सपोर्ट ढूंढने लग जाते हैं। फिर मार्केट घूम जाता है तो हम बोलते हैं यार यही लेवल अच्छा था। तो मुझे लगता है, देखिए फ्रेंकली 30 के नीचे सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी अगर हम देखें तो 28-40 का डायरेक्टली सपोर्ट बनता है चांदी में। और गोल्ड में मुझे लगता है 25-60 25-50 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये हफ्ते की क्लोजिंग 2620 के ऊपर इंटरनेशनल गोल्ड में आ जाती है, तो वापस हम 2656 2660 के आसपास अगला हफ्ता प्ले होते हुए देखेंगे। चांदी आई थिंक 29-20 भी अगर होल्ड करती है तो 30 के ऊपर निकल जाएंगे। बट करंट लेवल से मुझे लगता है सपोर्टेड ऑलरेडी देख पा रहे हैं। कल शुक्रवार है, शॉर्ट कवरिंग डेफिनेटली आते हुए दिखती है। जी अजय भाई, और जिन लोगों को शादी इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से खरीदना है, उनको क्या सलाह देंगे आपकी? अब मौका बन चुका है खरीदारी करने का। देखिए, इंडिया में जब शादी की बाइंग होती है, ऊपर से सेल का स्टैंप लग जाए, तो मुझे लगता है अच्छा मौका है। दिल्ली में भी मैं कुछ जगह पे घुमा हूँ, तो वहां पे लिखा रहता है 40% ऑफ, 20% ऑफ। तो हम भी सोचते हैं भाई ले लेते हैं। तो अब सोने चांदी में अगर हम देखें तो फॉल है। फ्रेंकली देखिए, आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, जिनके घर में शादी है या कंजम्पशन के लिए या बच्चों के लिए देख रहे हैं, मुझे लगता है ये मौका बहुत अच्छा है। ईटीएफ के द्वारा लीजिए, कि एटलीस्ट जब आगे फ्यूचर में अगर आपको फिजिकल चैन ज्वेलरी कुछ भी लेनी है तो ईटीएफ से आप एंट्री कर पाओगे। तो आई थिंक बहुत अच्छा मौका है, लेके चलिए। जैसे हम इक्विटी के अंदर एसआईपी बनाते हैं, आप यहाँ पे एसआईपी सिल्वर से बनाइए, जीआईपी बनाइए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए। मैंने तो एक सेशन में वीरेंद्र जी बहुत अच्छा एक आइडिया भी दिया था। ज्यादा करके हम बोलते हैं मेरी बच्ची की शादी रहेगी, जहाँ पे मैं 400 या 500 ग्राम सोना लूंगा। मैं साथ में ये भी बोलता हूँ, बुआ की चैन भी लेनी है तो सास की चैन भी लेनी है। ऐसे कर करके अगर आप एसआईपी बनाएंगे तो गोल्ड में निवेशक कंटिन्यू रहेंगे। चेन लेने जाएंगे तो चेन उड़ जाएगा सर। इतने लोगों की। एक देखिए मैंने भी इधर, आप देख लिए, आधा आधा किलो के ले लिए हैं दो। दोस्तों ये सच में नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है कि ये सोने के हैं। चलिए अजय भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। बहुत जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? बिल्कुल, आज जो हमने डिस्कस किया उसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप कोई ट्रेडिंग, खरीदारी, बिकवाली कुछ भी करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय के बाद ही करिएगा। थैंक यू सो मच अजय भाई। थैंक यू। थैंक यू।